और देश के 3 दिग्गज प्राइवेट बैंक्स आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक और इसके साथ ही एक्सिस बैंक ने डिपॉजिट्स के रेट्स घटा दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने डिपॉजिट्स में ½ % की रेट में कटौती की है। बैंक ने 91 दिन के डिपॉजिट से लेकर 5 साल तक के डिपॉजिट्स पर ब्याज घटा दिया है और इसके पहले भी एसबीआई डिपॉजिट्स पर तकरीबन ½ % रेट घटा चुका है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एचडीएफसी बैंक के हेड ट्रेजरर आशीष पार्थसारथी। आशीष जी, स्वागत है आपका। बताइए, रेट कट के पीछे क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, इसके 2-3 वजह हैं। अगर देखेंगे अगस्त के महीने में शॉर्ट टर्म रेट मार्केट में काफी कम हो गए हैं, अगर सीडी रेट देखा जाए या सीपी रेट देखा जाए। दूसरी बात यह है कि अगस्त में प्राइमरी लिक्विडिटी काफी इंप्रूव हुई है, मतलब लैप नंबर्स बहुत कम हो गए थे जो रेपो नंबर्स हैं आरबीआई के। और तीसरी बात है कि अगस्त में ही डिपॉजिट जो ग्रोथ हुआ है वो क्रेडिट ग्रोथ से काफी ज्यादा हुआ है। तो तीनों को अगर साथ में लेंगे तो एक लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है सिस्टम में और बैंकिंग बैलेंस शीट्स में भी लिक्विडिटी ज्यादा अच्छा दिख रही है, क्योंकि डिपॉजिट ज्यादा बढ़े हैं और क्रेडिट थोड़ा कम बढ़ा है, तो इसलिए सभी बैंक्स ने रेट काटा है। लेकिन क्या जिस तरह से बैंक्स रेट घटा रहे हैं उससे आपको कोई ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि सोमवार को जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी तो उसमें आरबीआई की तरफ से भी ब्याज दरें कम की जा सकती हैं? नहीं, हमारा जो व्यू है कि इस पॉलिसी में आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और मतलब जबकि ग्रोथ कम हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन जब तक थोड़ा और नीचे नहीं आता है तो आरबीआई रेट कट नहीं करेगा। उसके बावजूद भी उन्होंने पॉलिसी की पहले ही ये डिसीजन लिया है, क्योंकि जो जैसे मैंने बोला, बैंकिंग बैलेंस शीट्स में लिक्विडिटी बेहतर लग रही है और रहने की आशा है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है कंपेयर टू जैसे पहले होता था, उस हिसाब से काफी कम हो गया है। तो ये मिला के इसलिए डिपॉजिट रेट कट किए हैं। अगर आरबीआई कोई बड़ी रेट कट करता है या तो ये पॉलिसी में या उसके अगले पॉलिसी में, तो उसके बाद डिपॉजिट रेट और घट सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो डिपॉजिट रेट शायद यहीं रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि डिपॉजिट्स की जो आप रेट घटाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे मार्जिन्स में कुछ बढ़त देखने को मिलेगी? देखिए, मैं सब बैंक की तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हमारी मार्जिन्स हैं वो 4 और 4.3 के बीच में रहे हैं। 4 और 4.3 के बीच में बहुत सालों से हमारे मार्जिन्स वहीं रहेंगे। देखिए, डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट एक डिमांड सप्लाई का सिचुएशन होता है, उस हिसाब से डिटरमिन होते हैं इवेंचुअली। तो आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे आए हैं, थोड़े थोड़े लोन्स कोई सेगमेंट के स्पेसिफिकली थोड़े नीचे आए हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से डिपॉजिट रेट्स भी नीचे हैं। मार्जिन स्टेबल रहने चाहिए। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर बाजारों में मजबूती का रुख बरकरार, लेकिन अब थोड़ा